एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके साथ तो क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, या जो भी एनर्जीज निकल के आएंगी ना, चाहे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, थर्ड पार्टी बेसिकली कोई भी जो आप दोनों को अलग कर रही है या कर रहा है, या जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है। चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टी हो, चाहे इनकी मदर फादर, कोई भी हो सकता है, जो कुछ भी है, ठीक है। हम ये देखने वाले हैं कि आप दोनों, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल आपके पार्टनर आपको लेकर। तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, अगर चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा। एनर्जीज को जिसे भी इस रीडिंग की नीड है ना, उसके साथ एक शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे, इस रीडिंग के थ्रू किसी की हेल्प होगी, उसको जानने को मिलेगा। तो ऊपर वाला, गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ठीक, तो एक जरूर शेयर जरूर कीजिएगा, एक शेयर, ओके। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस निकल के आई है आपके पार्टनर की का जोडिक साइन। यहाँ पर है टेम्परेंस, द फूल, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये कुछ कार्ड गिरे हैं। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है डेथ, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। मेष राशि कुछ ज्यादा ही निकल के आई है गाइस, ठीक है, आपके पार्टनर की जोडिक साइन में। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ बहुत ज्यादा निकल के आया। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है। और यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग होने वाली है, पर कैंसर, पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ बहुत ज्यादा निकल के आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, आप देख रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बात करें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को धोखा दे रहे हैं। ये कहीं और भी बात कर रहे हैं भाई, ये कहीं और बात कर रहे हैं, या ये ना थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक पार्टी है, तो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है ये अलग अलग जगह बात कर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में खूब लड़ाई हो रही है। अगर इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं थर्ड पार्टी, तो भी दिख रहा है ये कहीं और बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर फैमिली भी है, मदर भी है इनकी थर्ड पार्टी, तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में ना अनबन चल रही है, बहुत ज्यादा अनबन चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। कुछ भी सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ये थर्ड पार्टी भी, दोनों ही एक दूसरे से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो। ये थर्ड पार्टी ना इनको बहुत रोक टोक करती है, नजर बना के रखती है, बहुत परेशान करके रखा है, बहुत डोमिनेटिंग है, जिस वजह से आपके पार्टनर भी परेशान हो चुके हैं। ये नहीं रहना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी में, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिस वजह से, क्योंकि आपके लिए ये काफी, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये बात कर रहे हैं, ये ना थर्ड पार्टी को दिखाने के लिए इधर उधर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं दिख रहा कि जेन्युइनली ये इधर उधर बात कर रहे हैं, किसी मतलब थर्ड पार्टी को रियलाइज कराने के लिए, आपको बीच में नहीं फंसाना चाहते, या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो ये नहीं चाहते थर्ड पार्टी, ठीक, मतलब ये आपके पार्टनर नहीं चाहते, ठीक है। तो ये इधर उधर बात कर रहे हैं ताकि ये थर्ड पार्टी ना इनको छोड़कर चले जाए या फिर परेशान हो जाए, क्योंकि
क्योंकि थर्ड पार्टी से ना आपके पार्टनर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये इतना नजर बना के रखती है इनके ऊपर, या रखता है, इतना परेशान करके रखा है ना इसने, थर्ड पार्टी ने, तो परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर। दोनों में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का जैसे ना गला ही काट दें वाली एनर्जी, गला दबा दें वाली एनर्जी दिख रही है। दोनों खुश नहीं है एक दूसरे के साथ। और ये थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को नहीं पता है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को ये तो जरूर पता है कि ये यहाँ वहां बात करता रहता है भाई, या यहाँ वहां बात करती रहती है, ये इंसान सही नहीं है, ऐसा फील कर रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है एक मजबूरी के तहत ना ये दोनों एक दूसरे के बंधे हैं। एक मजबूरी की वजह से ये दोनों, समाज की वजह से या मजबूरी की वजह से ये थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर बंधे हैं, या थर्ड पार्टी भी इनके साथ बंधी है। ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा फीलिंग्स रख रहे हैं। इनको ना ये कंपेयर करके देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ आपको। इनको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी ना इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है। बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब मन नहीं करता इनका थर्ड पार्टी के साथ रहने का। पता है इनकी लाइफ जब तक ये आपके साथ थे तो बैलेंस्ड थे, पर अब ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में तो बैलेंस नहीं है। इनकी लाइफ डगमगा रही है, समझ रही हो, डोल रही है, उथल पुथल चल रही है इनकी लाइफ में। मनी फाइनेंस का लॉस होना, चीजें सही नहीं होना, और ये आपके पार्टनर को ब्लेम करती जाती है या करता जाता है। ऐसा दिख रहा है ना, दिमाग खराब कर दिया आपके पार्टनर का। ये इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर काफी घमंडी थे, ईगोस्टिक थे, क्योंकि द एम्परर का कार्ड निकल के आया है। इनका सारा घमंड, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर ये काफी घमंडी थे, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि जो है थर्ड पार्टी है और मैं उसके साथ खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, या जो भी इनके नेगेटिव बिलीव्स थे ना रिलेटेड टू थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो टूट चुके हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके साथ ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ अब आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा बधा हुआ सा, फंसा हुआ सा ये दोनों फील कर रहे हैं। दोनों ही, थर्ड पार्टी भी और आपके पार्टनर भी फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है बताइए। तो यहाँ पर है इंट्रीगेशन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, और स्ट्रांगली इनको फील हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी, आप कितने इनोसेंट हो, आपकी अच्छाई दिख रही है इनको। अब आपकी अच्छाई समझ में भी आ रही है, आपका प्यार समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रहकर इनको आपका प्यार समझ में नहीं आ रहा था, आपकी अच्छाई समझ में नहीं आ रही थी, या समझ नहीं पा रहे थे बेसिकली। आपको इग्नोर करना, आपका दिल दुखाना, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। पर अब रियलाइज हो रहा है इनको कि हाँ, इन कितने गलत थे ये, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है कंपैरिजन का कार्ड। देखो लड़ाई हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं। जब ये आपके साथ थे ना, आप कभी इन पे नजर इतना इतना परेशान नहीं करते थे। आपने इनका अच्छा ही सोचा, चाहे ये खुश रहे, जो भी हो इसकी लाइफ में, बस ये खुश रहे, आप ऐसा सोचते थे। पर ये थर्ड पार्टी ना इतना नहीं सोचती है, या इतना नहीं सोचता है, ठीक है। तो इनको बुरा फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है, और कंट्रोल कर रहे हैं अपने को, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, और गुस्सा भी आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको डिच किया, आपका दिल तोड़ा, आप उनकी बातों में आकर आपका नहीं समझा। अब इनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। थर्ड पार्टी में तो है गुस्सा, वहां तो लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, पर अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और कहीं ना कहीं सौरों की एनर्जी में चले गए, दुख, परेशान, एग्जॉशन, स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वो इसलिए हो रहा है ना, अब इनको फील हो रहा है कि आप कैसे और ये थर्ड पार्टी कैसी है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है रीबर्थ। तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, यहाँ पर भी डेथ था, यहाँ पर भी रीबर्थ था। अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं ताकि ये आपको अपने लायक बना सकें, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी जेन्युइन इंसान की, किसी से पूछ रहे हैं, कोई बड़ा है इनके घर में, या फिर हो सकता है कि किसी की तो गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। पर बहुत गुस्सा आता है इन्हें, बहुत गुस्सा आ रहा है उस थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी की सुनकर आपको दूर किया, उस पर अब गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि इसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं, ब्लेम कर रहे हैं। ये आज तक आपको ब्लेम करते हुए आते थे, आप ये थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर।
कंट्रोल, अगेन कंट्रोल। देखो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, पर कंट्रोल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये थर्ड पार्टी ने कैसे छोड़े, या ये कैसे आपकी तरफ आए, कैसे अप्रोच करें, ये सब चल रहा है इनके माइंड में, ठीक है। पर समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से पोस्टपोनमेंट, मतलब ये टाल रहे हैं चीजों को। आप देख रहे होगे इनके कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है, कंप्लीटली साइलेंट है, पर सक्सेस चाहते हैं, ये इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, पर हाँ डिले कर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया ना आपके साथ, तो शर्मिंदा है। किस मुंह से अप्रोच करेंगे, किस मुंह से आएंगे, इनको ये समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, कैसे आऊं, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया कर दिया थर्ड पार्टी के लिए। अब कैसे कहेंगे आपसे, कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी ना। इतने घमंडी तो हैं ही, इगोस्टिक तो हैं ही, कभी झुकना तो सीखा नहीं इन्होंने। इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है द क्रिएटर। देखो अपनी लाइफ ना, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पर अभी जी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक कंट्रोल है किसी थर्ड पार्टी का इनके ऊपर, कंट्रोल, डोमिनेशन, ऐसा दिख रहा है कि वहां से ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, स्ट्रेस, देख रहे हो स्ट्रेस। कोई थर्ड पार्टी ना इनको अपने हिसाब से चला रही है, चला रहा है। अब देख रहे हो ये बंदर इसको अपने हिसाब से चला रहा है, जोकर को। या ये अपने को बहुत स्मार्ट समझते थे, इनको ऐसा लगता था थर्ड पार्टी के साथ जाकर मैं बहुत खुश रहूंगा या रहूंगी, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। इनका एक्सपीरियंस ना, जो ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे, खुशी या थर्ड पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहते थे, जो भी था, अब धरा का धरा रह गया। मतलब हो सकता है एंजॉय किया भी स्टार्टिंग में, पर अब एक दूसरे को मारना, काटना, एक दूसरे से दूर रहने का मन करता है दोनों का ही, पर रह भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? न्यू विजन। तो आपके पार्टनर बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये घमंडी थे, ये इगोस्टिक थे, ये आपको ब्लेम करते थे, पर अब इनका देखने का नजरिया बदल गया है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनको समझते हो, जो इनके लिए पूरे दिल से खड़े रहते थे, इनका सपोर्ट करते थे, इनसे प्यार करते थे, ये समझ चुके हैं। इसीलिए अभी अपने को बदलना चाहते हैं। द डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है या ये बदल चुके हैं, धीरे 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 ही बदल रहे हैं, ठीक है। अभी प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ है, तो टाइम तो लगेगा। जब ये बदल लेंगे अपने को, फिर ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाएगी या जाएगा, फिर ही ये आ पाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये चीजें मुझे दिख रही है, और आएंगे फॉर श्योर, क्योंकि आपके लिए इमोशंस, फीलिंग इनके मन में जितना ज्यादा डेवलप हुआ है ना, बहुत ज्यादा डेवलप फीलिंग हो गई है इनके मन में, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है थंडरबोल्ट, इनर वॉइस। तो ये ना कहीं सोचते हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, उस समय इनसे गलती हो गई, और यही सोचकर इनको गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों, मतलब मेरी इंट्यूशन कह रही है या कहती थी कि वो एक सही इंसान है, पर मैंने क्यों करा, क्यों मैं किसी और की तरफ चला गया, चले गई, या मैंने किसी और की क्यों सुनी, क्यों थर्ड पार्टी को बीच में आने दिया, क्यों मैं उसका साथ नहीं निभा पाई या नहीं निभा पाया। बहुत चीजें चलती हैं इनके माइंड में, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं गुस्सा आता है अपने को देखकर, बार बार यही दिख रहा है, गुस्सा आता है अपने को देखकर, पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बहुत टेंशन में, फर्स्ट श्योर आपके पार्टनर की लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी मुझे दिख रही है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से और अपनी करनी की वजह से फील हो रहा है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है लेजीनेस। देखो कुछ कर भी नहीं पा रहे, चाहते हैं कि मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के ही कार्ड को, 3 ऑफ कप्स के कार्ड को यहाँ पर बॉटम से द बर्डन, द फूल, ऐसा चाहते हैं ना, ये चली जाएगी तभी मैं एक शुरुआत करूंगा, या चला जाएगा तो ही शुरुआत करूंगा या करूंगी, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कहाँ फंस के रह गया मैं, या कहाँ फंस के रह गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है लेटिंग गो। देखो बहुत नेगेटिव होते हैं जो भी इन्होंने किया ना, पर अभी लेट गो करना चाहते हैं, अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। जो भी इन्होंने चीट किया, धोखा दिया, जो भी किया ना आपके लिए, आपके साथ, तो अब बदलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये अवेयर हो रहे हैं, अभी समझदार हो रहे हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं गलत था या गलत थी, जिस वजह से आज मेरी लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी है, मेरी वजह से, ऐसा इनको फील हो रहा है।
यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेशेंस। तो या अब धीरे धीरे अभी इन्होंने पेशेंस रखा है अपने अंदर, ठीक है, अभी पेशेंस रखा है, आएंगे आपकी तरफ, ऐसा नहीं है, रियूनियन भी करेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स। तो प्यार तो डेफिनेटली आप दोनों का, आपके ये ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। प्यार तो आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा है ना गाइज, मुझे इतना ज्यादा प्यार दिख रहा है, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों का प्यार, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते हैं। आज भी आप भी नहीं भूल पाए हो और ये भी नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों नहीं भूल सकते क्योंकि पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो आप लोग। कितना कोशिश कर लो एक दूसरे से दूर जाने की, मूव ऑन करने की, बट नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, दो जिसमें एक जान हो, कहाँ दूर रह पाओगे आप दोनों एक दूसरे से। और जितना प्यार ये आपको दे सकते हैं या आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं या आप इनको दे सकते हो ना, दोनों कहीं और फील नहीं कर पाओगे, ऐसा भी है, ठीक है। कितनी कोशिश कर लो आप भी और ये भी, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इनोसेंस। इनको फील हो रहा है कि मैंने उससे लड़ाई झगड़े किए, मतलब आपके लिए मैंने कितना गलत बोला उसको, कितना हर्ट किया है, मैं कितना बुरा इंसान हूं या मैं कितनी बुरी इंसान हूं, इनको ऐसा फील हो रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये मेडिटेशन करने लगे हैं आपके पार्टनर, या कुछ ना कुछ मानसिक विकार, सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है, मानसिक विकार, एक डिप्रेशन, काइंड ऑफ डिप्रेशन, जहां पर ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गए ना आपसे दूर जाके, थर्ड पार्टी में रह के, उन थर्ड पार्टी का कंट्रोलिंग नेचर देख के, मतलब जो लाइफ में इनकी चल रहा है ना, कई बार इनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पर या इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि, या सॉन्ग सुनते हैं या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जहां तक कि मुझे मेडिटेशन की एनर्जी दिख रही है, ताकि ये थोड़े से पॉजिटिव रहें और इनका माइंड स्टेबल रहे। क्योंकि बहुत सुसाइडल थॉट्स आपके पार्टनर को आते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, जो भी अब लाइफ में इनकी सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से ये परेशान है ना, हर जगह से हताश हैं, परेशान है, इसीलिए इनको बहुत बुरे बुरे ख्याल आना मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यस गाइस, बहुत बहुत नेगेटिविटी है आपकी पार्टनर की लाइफ में, पर डरने की बात नहीं है, आप दोनों को एक तो होना है। अभी प्रॉब्लम जरूर फेस करेंगे, लाइफ लेसन मिलेगा, कर्मा मिलेगा, उसके बाद ही ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और यस फिर रियूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो यही मुझे आप दोनों के, आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही है, आपके पार्टनर की लाइफ में ये सब चल रहा है, ओके। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।